हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अतुल चौधरी गूगल शीट ट्रेनिंग के डे 4 में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और गूगल शीट जिसकी हम कर रहे हैं डे 4 की ट्रेनिंग आज। तो मेरे सामने एक डेटा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइल टैब कंप्लीटली समझाया था और उसके बाद एक वीडियो मैंने डाला था ड्राइव का, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए ड्राइव का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था। आप लोगों के कोई कमेंट पिछले किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग हो या किसी भी सीरीज में आपके, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो जीमेल ट्यूटोरियल की हो या एआई से रिलेटेड कोई भी हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो चलते हैं अपने आज के टैब पे। तो मैं आज आपको दो टैब समझाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे गूगल शीट्स के, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हमने एक्सेल की चीज़ों में कवर कर ली हैं, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा यूजर इंटरफेस का फर्क है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें लगेंगी आपको, बाकी एग्जैक्टली सेम लगने वाली चीज़ें। तो हम आज दो टैब कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला है एडिट का टैब और दूसरा है व्यू का। तो कोई हार्ड एंड सोल नहीं है। सबसे पहले आता है एडिट के टैब के अंदर आपको अंडू का ऑप्शन। अंडू यानी नॉर्मल वही चीज़। यहाँ पर अगर मैंने इसको कुछ भी डिलीट कर दिया, मुझे वापस लाना है, अंडू करना है, या तो कंट्रोल जेड कर दूंगा। तो अगर वो चीज़ आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये चीज़ डिलीट कर दी, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से अंडू कर दूंगा अगर इसको, तो वो आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आता है रीडू का, यानी जो वापस हमें वही करना है। तो रीडू यानी अगर हमने को डिलीट कर दिया, वापस लिया है, उसको वापस हटाना है, अंडू और रीडू यानी कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। सेम ऑप्शन जो गूगल शीट में होते थे, वही ऑप्शन आपके इस एक्सेल, जो सेम ऑप्शन एक्सेल के अंदर होते थे, वही हमारे गूगल शीट के अंदर भी हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अंडू और रीडू के लिए हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन यूज होते हैं अभी तक के लिए, जितने भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अगला ऑप्शन आता है कट का। सेम वही कंट्रोल एक्स का ऑप्शन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। कंट्रोल एक्स करेंगे, कहीं और पेस्ट करेंगे तो वही चीज़ है। आप चाहे यहाँ से करिए, चाहे आप किसी भी बटन जो यहाँ पर दिया हुआ है एडिट के अंदर, आप जाके टैब से इससे यूज करेंगे, दोनों ही चीज़ों में सेम होने वाला है। उसके बाद अगला ऑप्शन कॉपी, एग्जैक्टली सेम कॉपी का ऑप्शन। कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर लीजिए और कहीं भी जाके पेस्ट कर दीजिए, या चाहे आप कर सकते हैं सेम चीज़ यहाँ जाकर कॉपी करिए और पेस्ट करने के लिए यहाँ जाकर कंट्रोल वी का ऑप्शन यूज़ कर लीजिए या पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। दोनों बात सेम है। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी भी करूँगा तो भी मुझे वही चीज़ मिलने वाली है। तो बिल्कुल ही कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पे, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। अब आते हैं हम पेस्ट स्पेशल। जो चीज़ हम गूगल शीट में करा करते, एक्सेल में करा करते थे, जिसको हम यूज़ करने के लिए कि हम वहाँ पर शॉर्टकट से यूज़ करा करते थे, यहाँ पर मैंने अभी इसके शॉर्टकट का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बाय द टैब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओनली वैल्यू। तो अभी क्या है कि मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ डेटा में। इक्वल टू सम का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, नॉर्मल जैसे एक्सेल में लगते हैं फॉर्मूला, वैसे ही यूज होता है यहाँ पर भी। अब मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, तो अब अगर मैं इसको यहाँ जाके पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल पेस्ट, तो ये देखिए नॉर्मल एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ नॉर्मल उसको पेस्ट किया। अगर यही चीज मैं यहाँ जाके वैल्यू पेस्ट करूंगा कि वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, अब वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो गया, जो हम एक्सेल में भी करते हैं कि पेस्ट स्पेशल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल कहते हैं। यही अगर इसका सिर्फ कोई फॉर्मेट होता, जैसे कि यहाँ पर इसको एक फॉर्मेट दे देता हूं मैं, कि मैंने इसको एक यहाँ पर कलर दे दिया, अब मैं इसको नॉर्मली कॉपी करूंगा और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल मैंने यहाँ किया, सॉरी, पेस्ट वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू पेस्ट हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ जाकर करूँगा फॉर्मेट, ओनली फॉर्मेट, तो आप देखिए कि वो पूरा एज इट इज़ फॉर्मेट पेस्ट हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऊपर की तरफ और यहाँ जाकर एडिट में जाकर मैंने यहाँ पर ओनली फॉर्मेट किया, तो अब देखिए उसने सिर्फ फॉर्मेट करा, डेटा नहीं करा, क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मेट किया था यहाँ पे। तो और उसके बाद फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये फॉर्मूला भी पेस्ट करना चाहता हूँ अपने डेटा में यहाँ नीचे की तरफ। तो मैंने एडिट के ऑप्शन पे गया, यहाँ पर गया और ओनली फॉर्मूला किया। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला भी पेस्ट हो गया, उसके साथ उसने उस रेंज को ले लिया जहाँ तक मैंने फॉर्मूले की रेंज उसने वो नॉर्मली कोई चेंज नहीं की, पूरी रेंज को लिया और आगे तक बढ़ा दिया। अगला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग। अगर इसके अंदर कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग होती
तो अभी हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखी नहीं है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन फॉर्मेटिंग वही होती है कि किसी कंडीशन को फॉर्मेट लगा देते हैं हम, जो हम एक्सेल में भी लगाते हैं। जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखेंगे तो ये ऑप्शन मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। सेम ओनली डेटा वैलिडेशन का केस भी आता है, क्योंकि ये आगे आने वाली चीजें हैं, तो मैं इसको नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि जब कंडीशन फॉर्मेटिंग पेस्ट करानी है, साथ में या वैल्यू डेटा वैलिडेशन दोनों ही आपको यहाँ से हो जाएंगी। अभी हमने सीखी नहीं है, तो अभी के लिए दोनों चीजों को हम पेंडिंग रखते हैं। अपने आगे जब कंडीशन फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन करेंगे तो ये भी मैं आपको वहाँ करके दिखाऊंगा। अगला ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज नॉर्मली जैसे कि क्या होता है कि आप अपने डेटा अपने कॉपी करा हुआ है, ये डेटा है मेरे पास, मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे मैंने ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके। अब मुझे इसे ट्रांसपोज करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि अभी ये कॉलम वाइज चल रहा है। एफ कॉलम में जैसे यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर बी 503 में और बी 493 है, बी 494, इस तरह से अब ये कॉलम वाइज आ जाए, इस तरह से रो वाइज आ जाए। तो मुझे यहाँ पर अपना कर्सर जहाँ पे रखूंगा, एडिट पे जाऊंगा और उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाके मैं यहाँ जाके ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया। यानी अगर यही मैं इस तरह के डेटा को कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ कॉलम वाइज करना चाहता हूँ, तो मैं वैल्यू में एडिट में जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज कर दूंगा, तो वो इस तरह से आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेटा को चेंज करता है ट्रांसपोज का ऑप्शन, जो सेम एज इट इज एक्सेल में भी आपके लिए करके देता है। उसके बाद है कॉलम विथ, ओनली कॉलम विथ। अब जैसे यहाँ पर मैं किसी कॉलम की विथ के हिसाब से पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट किया, एडिट पे गया, पेस्ट स्पेशल और कॉलम विथ। तो देखिए उसने कॉलम विथ को एक्सटेंड कर दिया नॉर्मल के हिसाब से। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर। ऑल एक्सपेक्टेड बॉर्डर्स, आपके बॉर्डर्स का डेटा वो भी कर देता है ये बॉर्डर्स को। अब अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है मूव का। मूव का ऑप्शन आपके लिए क्या करता है, जैसे मैंने इस कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, आई नंबर कॉलम को मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको एडिट का ऑप्शन जाके मूव का ऑप्शन, अभी तक आप देखिए ग्रेड आउट था, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कुछ सेलेक्ट नहीं करा, मेरा कर्सर कहीं नहीं है, तो अभी आप देखो ग्रेड आउट है, मैं इसको देख नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही मैंने रेंज को सेलेक्ट किया, मूव का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब ये मुझसे पूछा है कि रो अप करना है या रो डाउन करना है, कॉलम लेफ्ट करना है, कॉलम राइट करना है। तो रो अप और रो डाउन ग्रेड आउट है, यानी वो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉलम सेलेक्ट किया है मैंने, तो रो में वो मूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर पूरा कॉलम आई सेलेक्ट किया है। तो मैं इसको राइट लेफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस लेफ्ट में चला जाए, तो मैंने लेफ्ट किया, तो देखिए लेफ्ट में आ गया ये वाला कॉलम। प्राइस के पहले लेफ्ट राइट में था, अब प्राइस के लेफ्ट में आ गया। तो ये इस तरह से मूव का ऑप्शन यहाँ पे आता है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से कर्सर को पकड़िए और ऐसे करेंगे तो ये राइट लेफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसको हम वापस वहीं कर देते हैं जहाँ पे था, कंट्रोल जेड करके अंडू करके। और सेम डिलीट का ऑप्शन है, वैल्यू डिलीट, कॉलम डिलीट, नोट्स डिलीट। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर मैं एक नोट्स लिख देता हूँ अभी के लिए, कि मैंने नोट्स लिखा यहाँ पर, या इसमें लिख देता हूँ ट्रेनिंग डे 4 गूगल शीट्स। ठीक है, ये मैंने नोट्स लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इस नोट्स को डिलीट करना, तो एडिट पे जाऊँगा, यहाँ जाके मैं देखिए डिलीट का ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि मुझे वैल्यू नोट्स डिलीट करना है, तो मैं नोट्स डिलीट कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ नोट्स डिलीट नहीं करना है या उसको मूव ऑन, यहाँ पर देखेंगे कि कॉलम आई डिलीट पूरा करना है या रो नंबर 2 डिलीट करनी है, क्योंकि कर्सर मेरा रो नंबर 2 में है, या सिर्फ वैल्यू डिलीट करनी है। डिलीट के भी मल्टीपल ऑप्शन आपको वो दे रहा है कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर सेल अप जाए, सेल डाउन जाए, मतलब अप और लेफ्ट और राइट जाए, उस तरह से ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच कहिए या यहाँ से कर लीजिए, तो कंट्रोल एच करके वही फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, कुछ भी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक डेटा ले लेता हूँ छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक डेटा ले लिया, ये वाला, और इसको यहाँ पे ले आया। मैं छोटे डेटा में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ चीज़ें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए चीज़ें ईजिली समझ आने के लिए। और अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ एडिट का ऑप्शन पे और फाइंड एंड रिप्लेस करता हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ यू के और इसको रिप्लेस करता हूँ UAE से। तो बस मुझे रिप्लेस ऑल करना है। तो यहाँ इसने यू के जो हमारा लिखा हुआ था इस वाले सेल के अंदर, यहाँ पर इसको कलर भी कर देते हैं, देखिए UAE लिखा था, अभी मैं इसको वापस करता हूँ, यू के लिखा है, इसको कलर कर लेते हैं हम। अब ये UAE कर दिया था उसने, अब इसको दोबारा से करता हूँ, रिप्लेस सेलेक्ट करके रिप्लेस ऑल, तो UAE हो गया UK का। तो ये ऑप्शन आता है रिप्लेस का, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन
यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि ऑल शीट में आपको करना है सर्च, या आपको दिस शीट यानी जो हमारी शीट अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये पूरी वर्कबुक है जहाँ पर 2 शीट हैं इसके अंदर। उसके अलावा डेटा एक शीट है, और उसके अलावा रेंज हमने जो सेलेक्ट करी वो हमारी रेंज हो गई। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद मैच केस, एक एग्जैक्टली वही केस करना है जो हमारा मैच होता है, यानी अगर मैं यूएई ढूंढ रहा हूं तो मुझे यूएई करे, अदर चीज उसके अलावा डॉट वगैरह लग रहा है ऐसा कुछ मैच ना करे, प्रोसेस एग्जैक्टली मैच करे। मैच इंटायर कंटेंट को करना है। उसके अलावा सर्च यूजिंग रेगुलर एक्सपेंस, ऑल्सो सर्च विथ फॉर्मेट, ऑल्सो सर्च विथ लिंक्स। तो ये सारे ऑप्शन भी इसमें होते हैं। मैं अभी इसको लेंथ बेस पे नहीं ले जाऊंगा, अभी मैं बस आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ कि ये कैसे यूज होता है। जैसे हम अपने इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों का भी यूज हम करते जाएंगे। नॉर्मली के रेंज पे अभी आपको बस फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन पता होना चाहिए कहाँ पे होता है और कैसे रिप्लेस करता है आपके डेटा के बेस पे। तो ये आता है फाइंड एंड रिप्लेस। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो आज का हमारा टैब अगला है वो है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है शो, और शो में आ रहा है फॉर्मूला बार और ग्रीन लाइंस। तो ग्रीन लाइन जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो लाइंस थी, जो ऑलरेडी बॉर्डर्स थे ग्रीन लाइंस, वो हट गई। अगर मैं उसको वापस क्लिक करूंगा तो वो आ जाएंगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार, यानी जहाँ ये मेरा फॉर्मूला बार होता है जिसके अंदर फॉर्मूला शो होता है, मुझे ये वाला देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है मेरा, ये फॉर्मूला बार हट जाएगा, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके अलावा फॉर्मूलाज और प्रोडक्ट, ये आपका रेंज, प्रोटेक्ट रेंज, ये दो ऑप्शन और होते हैं फॉर्मूलाज का। यानी अगर कहीं शीट में फॉर्मूला है तो अब देखिए फॉर्मूला इसने ओपन कर दिया होगा, कहीं भी शीट में होगा, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला था, इसने उसको ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला के टैब पे जाके क्लिक कर दिया है यहाँ से, और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये इस तरह से हट भी जाएगा। उसके बाद हम अपने ऑर्गन से चलते हैं फ्रीज। अब फ्रीज का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। एक्सेल में हम जैसे नॉर्मली कीबोर्ड के थ्रू या फ्रीज का ऑप्शन हमारे पास हाथ में होता है, इसमें व्यू टैब के अंदर आपको मिलता है। तो एक बेनिफिट आपको इसके अंदर दिखेगा थोड़ा सा अलग, कि आप फ्रीज करने के लिए नॉर्मली जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पाम बन के आता है, ये देखिए हाथ बन गया एक मेरा, आप देखेंगे यहाँ पर इस रेंज पे। तो इस हाथ को अगर मैं इस तरह से पकड़ के यहाँ पर करता हूँ, मैंने इस तरह से पकड़ा और नीचे की तरफ कर दिया तो ये फ्रीज हो गया। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से इस रेंज को ऐसे पकड़ा और ऐसे आगे की तरफ ले गया, अब ये फ्रीज हो गया। अब मैं कितना भी आगे जाता हूँ वहाँ डेटा फ्रीज रहेगा, और सेम मैं नीचे की तरफ भी आता हूँ डेटा फ्रीज रहेगा। तो ये इस तरह से भी काम करता है। लेकिन आपका कर्सर जहाँ पे है, अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ A2 के ऊपर, अब मैं व्यू पे जाता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है नो रो, अभी मुझे कोई रो करनी ही नहीं है, उसने नो रो कर दिया, हटा दिया, देखिए जो था वो भी हटा दिया। लेकिन अब मैं फिर से वहीं पे कर्सर करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, फ्रीज पे जाता हूँ, मैंने कहा 1 रो, मुझे पहली रो करनी है तो उसने पहली रो कर दी। उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 रो करनी है तो उसने 2 रो कर दी एक साथ, जहाँ मेरा कर्सर था 1 और 2 रोज हो गई। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे, जहाँ मेरा कर्सर है वो ऑप्शन मुझे दे रहा है अप टू 2 रो। अगर मैं अपना कर्सर और नीचे ले जाता हूँ तो अब ये मुझे वो ऑप्शन भी दिखाएगा वहाँ पे। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन भी मुझे दिखाएगा यहाँ पे, देखिए अप टू 10 रोज, और सेम चीज कॉलम पे भी चलेगी। तो अगर आप फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझने में आपको इश्यू होता है तो आप इस तरह से यूज जरूर करिए। यहाँ बहुत इजीली आपको समझ आएगा कि टॉप रोज नंबर 1 और 2 देगा आपको ऑप्शन, आपका जहाँ 9 कॉलम है वहाँ पे देगा ही नहीं अनफ्रीज करने के लिए, और बाकी जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि आप उस कॉलम को या रो को कहाँ से फ्रीज करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी कॉन्सेप्ट में गूगल शीट में दिया हुआ है ये आपके लिए। उसके बाद आते हैं ग्रुप का ऑप्शन। नॉर्मली ग्रुप जैसे आपका ग्रुप काम करता है उसी तरह से पहले हम फ्रीज पिन को ठीक कर लेते हैं अपने, इसको वापस पकड़ के ऊपर की तरफ हमने कर दिया। तो ग्रुप का ऑप्शन, जैसे अब मैं इन दो चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं व्यू पे गया तो अब मुझे ग्रुप का ऑप्शन दिखा रहा है कि मुझे बी और सी को ग्रुप करना है। मैंने ग्रुप कर दिया तो देखिए यहाँ एक लाइन बन के आ गई, मैं माइनस करूंगा और तो अब ये 2 मेरी हाइड हो गई। अगर मैं ऐसे करूंगा तो देखिए बी और सी आ गई वापस, और मैंने ये किया तो हाइड हो गई, यानी ग्रुप हो गई। ग्रुप ये दोनों अभी ग्रुप है, अगर मैं एक को करूंगा तो दोनों चले जाते हैं यहाँ से। इस तरह से ग्रुप की चीज काम करती है। अनग्रुप करना है तो मुझे दिखा देगा अनग्रुप में, जो भी अनग्रुप का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका कोई चीज ग्रुप होगी, अगर मैं नहीं होगी तो नहीं आएगा। देखिए अनग्रुप हो गया वो। सेम व्यू के टैब पे चलते हैं। व्यू में आता है अब अगला ऑप्शन कमेंट का। अगर शीट के अंदर कोई कमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ लास्ट में, ये नोट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट के लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके दोनों मेरे ऑप्शन आ जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ भी समझा दूंगा, राइट वाला टैब जब क्लिक करके क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये मैंने यहाँ पर नोट किया था, यहाँ पे क्लिक करके मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा, टी, ये मैंने आपके लिए टेस्ट लिख दिया यहाँ पे। अब कोई भी कमेंट है अगर, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हाइड कमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं हाइड कर दूंगा तो देखिए कमेंट यहाँ पर अपनी जगह पे है लेकिन वो हाइड हो चुका है।
किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर मैंने इस शीट का मैं ओनर हूँ, मैंने किसी और को शीट भेजी तो कमेंट किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो यहाँ पर जाके उस कमेंट को देखने के ऑप्शन को क्लिक नहीं करता है। मिनिमम यहाँ पे मिनिमाइज कमेंट को वापस नहीं लेके आता है। और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है कि शो ऑल कमेंट का। अगर आपके किसी ने कमेंट हाइड करे हो और आपको लगता है इसमें हाइड है कमेंट, तो आप शो ऑल कमेंट पे करके सारे कमेंट्स को देख सकते हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हाइड शीट का। तो आप देखिए यहाँ पर अगर कोई शीट हाइड नहीं होती, जैसे एक शीट हाइड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने शीट को डिलीट कर दिया, तो अब मैं व्यू के टैब में जाके देखूंगा तो मुझे ये शीट का ग्रेड आउट दिख रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एक नई शीट बन गई, अब मैं शीट को हाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ जाके हाइड कर दिया मैंने इसको। तो अब मैं व्यू के टैब पे जाऊंगा तो मुझे हाइड शीट दिखाएगा कि एक शीट हाइड है मेरी, शो शीट 9। मैं क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगी। तो अगर आपको जानना है, या वैसे नॉर्मली आप इस लाइन पे क्लिक करोगे सारे शो होती हैं, लेकिन अगर आपको वहां से नहीं आइडिया तो आप यहाँ जाइए, आपको ऊपर ही दिख जाती कितनी सीटें हाइड है। इसमें 100-150 सीटें होंगी, तो आप यहाँ जाके नंबर्स पे देख सकते हैं कितनी हाइड है और कितनी नहीं। बाकी अगला ऑप्शन जूम का आ रहा है, सीट की जूम कैपेसिटी दिखा रहा है कितने कितने % है, आप कर सकते हो। मैक्सिमाइज 200 आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे भी वो ऑप्शन दिखता है आपको, यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए जो अगला ऑप्शन इसमें दिख रहा है वो है फुल स्क्रीन। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर दी उसने मेरे सिस्टम पे। ऊपर जो भी टैब्स खुले हुए थे वो हटा दिए। इसको लाने के लिए मेरे को बस कुछ नहीं करना था, या तो मैं F11 भी प्रेस कर दूं तो भी वो चीज़ हो जाती है, या मैं व्यू के टैब पे जाके फुल स्क्रीन का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे वापस जाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा वो हट जाएगा, या F11 वापस प्रेस करूंगा तो हट जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के आज की जो मैं आपको टैब बताया कि एडिट और व्यू के टैब। अब अगले वीडियो में मैं आपको टैब बताऊंगा इंसर्ट का, और इंसर्ट के टैब के साथ मैं आपको जो नीचे टैब सारे शो हो रहे हैं ये भी समझाऊंगा कि ये भी सारे क्या काम करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हमारी फैमिली में और लोग भी जुड़ पाएं। बाकी आप मैंग टेक के चैनल पे जाके देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एलेक्सा से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, अभी इसमें और भी आने वाले हैं। बाकी जीमेल की मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला हुआ है, एआई से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हैं, एक्सेल की ट्रेनिंग भी चल रही है हमारी साथ के साथ, जिसमें हम 37 अराउंड वीडियोस प्लस डाल चुके हैं, और डैशबोर्ड के वीडियोस आने वाले हैं। शॉर्ट वीडियोस भी हम डेली बेसिस पे आपके लिए डालते हैं। गूगल शीट की ट्रेनिंग चल रही है, और आगे एसक्यूएल और पावर बीआई अदर्स भी और कोडिंग के रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टिल देन।